नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है ग्लोबल डाइजेस्ट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान आर्मी आसिफ मुनीर उन्होंने एक न्यू थ्रेट दिया है यूएस में, और टांपा में खड़े होकर कह रहे हैं। अभी हम लोग समझते हैं ये टांपा में क्या कहें, क्यों ऐसा बोला गया है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि अगर हाफ द वर्ल्ड विथ इट इफ इट्स कंट्री फेसेस एग्जिस्टेंट थ्रेट इन फ्यूचर विथ इंडिया। मतलब उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी थ्रेट आता है इंडिया से, वो आधा दुनिया ख़त्म कर देंगे। ओके, क्योंकि उनके पास न्यूक्स है। लेकिन वो इतने पोस्ट में होके भी इतना बड़ा केयरलेस वर्ड्स कैसे कह सकते हैं, दैट इज़ शॉकिंग है एक्चुअली। ठीक है, अभी एक्चुअली हम देखते हैं टांपा है कहाँ। टांपा जो है आपका फ्लोरिडा में, एक टांपा एक छोटा शहर है। ठीक है, तो उन्होंने अभी वहाँ पे इसीलिए गए थे कि कुछ सेरेमनी था। ठीक है, और उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था टांपा में, जैसे कि वो लाइन से मैं आपको बता दूं, तो पहले इंडिया को लेट देम इंडिया टू बिल्ड द डैम, व्हेन दे डू सो विल डिस्ट्रॉय इट। पहले बनाओ, उसके बाद हम जो इंडिया जो बहुत से डैम अभी बनाने वाला है, आपको पता है वाटर ट्रीटी को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत सारी इशू हुआ था। तो पहले उसको बनाओ, उसके बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वो भी कितने, सिर्फ 10 मिसाइल से। ठीक है, ये सोच के भी थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है तो बोला है। और ये टांपा गए क्यों थे? ये गए थे एक्चुअली रिटायरमेंट सेरेमनी, जो सेंटकॉम है। ठीक है, सेंटकॉम जो है जनरल माइकल ई कुरीला। ठीक है, वो रिसेंटली पाकिस्तान में आए थे, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था एक्चुअली। ठीक है, वहाँ पे वो इसी वजह से शायद, या फेवर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बुलाया गया था एक्चुअली। अब इसके वजह से क्या हुआ है, अभी इंडिया ने भी रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जनरली इंडिया इतना रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन अभी इन्होंने इतने बड़े बात बोला तो इंडिया को बोलना पड़ा। हालांकि मैं इसमें आपका ऐड करूं कि उन्होंने साथ साथ में इंडिया के मिलेनियर्स को भी धमकी दिया है। ठीक है, अब जो उन्होंने बोला है इसके वजह से अब दिल्ली ने उसको बोला है न्यूक्लियर साबरे रेटिंग। मतलब जो रेटिंग होता है, आप न्यूक्लियर स्टॉक पर लगते हैं, उसको कैसे रेटिंग्स होते हैं सब रखने की, उनका सिक्योरिटी चेक की सब कुछ होता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान जैसे देश जैसे रेडिकल थिंकिंग रखते हैं, और ऐसे बोलेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं न्यूक रखने का। कभी भी किस पे डाल दो, कुछ भी हुआ डाल दो, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं है खोने के लिए। तो ये बात उनका अच्छे से पता है, अगर कुछ नुकसान होगा तो इंडिया का। लेकिन सबसे अहम मुद्दा होता है, अभी आपको जैसे पता है तारीफ वाला सीन चल रहा है पूरा यूएस इंडिया के बीच में। वो चाहते हैं, अभी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जाएंगे पुतिन से मिलने, आप जानते हैं ये बात। ठीक है, अब वहाँ पे वो चाहेंगे नहीं कि कोई डील हो जाए, कोई शांति समझौता हो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इंडिया को रशियन ऑयल परचेज में कोई इशू नहीं होगा, टैरिफ नहीं रहेगा, और यूएस इंडिया का रिश्ता खराब होता रहेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ इंडिया भी समझता है, आई थिंक यूएस समझता है, बट स्टिल इंडिया कैसे, इंडिया ये भी आश्चर्य है कैसे ये अलाउ कर रहा है यूएस। जैसे कि आपको देखा होगा मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, रणधीर जयसवाल स्पोक्समैन है, उसका ऑफिस स्पोक्समैन, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट भी किया है इंस्टेंटली। ठीक है, कि आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू रिमार्क रिपोर्टेडली मेड बाय पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व्हाइल विजिटिंग टू यूएस। ठीक है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन ऑन द इरेस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट ऑफ सच रिमार्क। जैसे मैं बताया था ना आपको साबरी रेटिंग वाला, तो उसमें क्या ऐसा वाला रिमार्क देना एक मैच्योर कंट्री का दर्शाता नहीं। हालांकि आप सब जानते हैं, अगर मैच्योर होता तो इस तरह का धमकी नहीं दिया जाता। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात जो इंडिया ने बोला है, यूएस को भी इंडिया ने सुनाया है कि इट ऑल्सो रिग्रेट्स दैट देयर दीज रिमार्क्स शुड हैव बीन मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ ए फ्रेंडली थर्ड कंट्री। ठीक है, इंडिया भी यूएस को फ्रेंडली देखता है, कोई थ्रेट नहीं है यूएस, कितना भी तारीफ लगे, बहुत सारे डील्स हैं हमारे उनके साथ। बट ये चीज़ यूएस को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान करना क्या चाहता है, ऐसे चीज़ों से क्या है ना, हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। ठीक है, इंडिया तो जो भी नेसेसरी सिक्योरिटी स्टेप्स है वो ले रहा है, आपका पता आर्मी चीफ ने रिसेंटली खुद अपना दिए थे, स्टेटमेंट भी दिए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यही चीज़ समझना चाहिए यूएस को भी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके ऊपर यूएस एक्शन लेगा, या कुछ नहीं, बस आज यूजुअल साइलेंट डिप्लोमेटिक गेम खेलेगा।
क्योंकि ये आप लोग का कमेंट्स बहुत मैटर करता है, क्या आप लोग सोचते हो, मैं भी जानना चाहता हूँ। थैंक यू। जो भी अपडेट आएगा बताऊंगा। हाल फिलहाल जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जेलेंस्की से प्रधानमंत्री जी का बात हुआ, नरेंद्र मोदी जी की बात हुआ है, उसका भी बहुत जल्दी एक मैं वीडियो लेके आऊँगा और अपडेट भी आप लोग शेयर करूँगा। थैंक यू।